हेलो, गुड इवनिंग। आज आपको स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स से। उसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर आपका हो जाते हैं दो तरह के, उसमें रेशनल्स और इरेशनल्स होते हैं, जो कि सब जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग सारे। उसके बाद उसमें होते हैं नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं इतने तरह के, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। होल नंबर स्टार्टिंग विद 0 एंड द रिमेनिंग सेम 0 1 2 3 4। इंटीजर्स हो गए सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर मिला के इंटीजर्स हो गए। अब आता है रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर जो होता है जिसको कि पी और क्यू के p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें कि p और q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसका होता है उल्टा, मतलब कि इसको इस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, इरेशनल नंबर होता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि रेशनल नंबर दो तरह का हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब कि ये कटने के बाद एक किसी फिक्स्ड फॉर्म में मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि 4/3, तो ये तो आ जाएगा, भाग अगर दोगे आप तो 1.33333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 10/2 = 5, तो ये आपका टर्मिनेटिंग में आएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का रेशनल नंबर को अगर p/q के फॉर्म में और उसको डिवीज़न कर रहे हैं तो वो कितने तरीके का अगर होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कट जाए तो टर्मिनेटिंग, नहीं कटे तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपका आता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लो कि अगर इस पर रैकरिंग लगा हुआ है और ये इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। जैसे मान लो इससे मतलब हो गया कि आपका 0.66666 कितना ले सकता है। रैकरिंग का मतलब यही हो गया कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में, इतना नहीं लिखने की वजह से सिंपल फॉर्म में इतना ही गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सपोज कर लिए x = 0.6, तो इसका मतलब हम इसके बाद हम रैकरिंग है तो ये 3 बार ले सकते हैं। मल्टीप्लाई विथ 10, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एक मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 6.666, अभी कितना भी ले सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 9x = इसको इससे घटाएंगे तो आपको 6 बचेगा, और x = 6/9 और 2/3, तो ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अब इसको मान लो कि किसी भी एक नंबर है, इसका फैक्टर निकालते हैं, इसको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो इसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 10 को 2 से 55, 5 से 11, तो इसके 10 को क्या हो गया, और नहीं 11 के बाद 11 और किसी से नहीं डिवाइड होता है तो क्या लिखते हैं 110 को 110 को क्या लिखेंगे 2 × 5 × 11, तो 110 मतलब 110 का ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको बोलता है प्राइम। इसी से बनता है HCF और LCM, इसका इस्तेमाल यूज़ करेंगे, इससे हम कैलकुलेट करेंगे HCF और LCM। मान लो कि दो नंबर है 110 और 120, इसका अब निकालना, इस दो नंबर का निकालना है हमको HCF और LCM। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, पहले जैसे किया था 110 का 2 × 5 × 11, 120 का किया तो कितना हो गया 2 2 2 3 और 5, 2 2 2 3 और 5, इसको लिख दिए हम 2⁵ 3 × 5, ठीक है। तो इसका 110 120 का ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको कि हम लिख दिए
इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म। अब आता है HCF का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में कॉमन चीज़ सिर्फ लेना है विथ मिनिमम पावर। टू कॉमन आ रहा है विथ मिनिमम पावर, मतलब कि सबसे कम 2 है तो 2 विथ। अब कॉमन नंबर 5 और 5 तो है और उसमें 8 भी है, तो यहाँ पे 3 भी है, बट 3 दोनों में नहीं है, तो 3 को एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर। कॉमन नंबर 2 और 5 ही है विथ मिनिमम पावर। यहाँ पे क्यूब था, क्यूब को नहीं लेना है, तो मिनिमम पावर 2 लेना है, तो 5 10। एलसीएम हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होता है आपका। इसमें एलसीएम में क्या है कि आपका हाईएस्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, एलसीएम मिलेगा। तो इसमें क्या है, 2 क्यूब हाईएस्ट पावर के साथ है, लिख दिए, 5 लिख दिए, 3 लिख दिए और 11 लिख दिए। इसमें ऑलमोस्ट ये समझ लो कि इसको सब लेना है, इसमें कि हाईएस्ट पावर के साथ लेना है आपका, इसी एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी आएगा नंबर ये होगा। इसमें मान लो कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि एक नंबर 110 है, दूसरा नंबर 120 है और इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम कुछ भी दिया हुआ, एचसीएफ निकालना है। तो क्या होता है इसमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये है फॉर्मूला। इससे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें एग्जाम में आता है। अब इससे ये इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। इससे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने का और भी तरीके के जानते हैं। जैसे हम लोग की एग्जाम्पल लेते हैं, एचसीएफ कैलकुलेट करना है किसी 2 नंबर का, 2 से 2 बाई, मतलब किसी 2 नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है, 2 और 11 ही ले लेते हैं, 2 बड़ा नंबर को लेते हैं, ऐसे 11 ही ले, तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 11 से, 2 5 10, 1 आता है, फिर 1 से डिवाइड करते हैं 2 को, 2 करते हैं, ये कर जाता है। इसका एचसीएफ क्या होता है आपका, 1 आता है। इसी तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, और वो तो अभी का आपको स्टैंडर्ड मेथड बताया आपको, जो इस तरह से निकालना है आपको। ये मुझे बताया, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है, इससे आप कर सकते हैं। बाकी ये आपका हम लोग जो छोटे में आप लोग सीखे हैं इस तरीके से करने के लिए। आपको यहाँ पे हमें प्रूफ करके बताएंगे कि शोध एक इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कितना बार ये पूछ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 3t और 3t + 1 और 3t + 2 क्यूब। इसमें आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या। तो लेते सपोज दैट n कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, उसको कि 3 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 की फॉर्म में किया है, 3 से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी, तो वो आपका पॉजिटिव इंटीजर n है और उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्यू आपका क्वेश्चन होता है, r रिमाइंडर होता है। मतलब किसी भी 2/3 अगर है, अगर इसको वो डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हो गया, यहाँ जो आता है वो होता है क्वोशेंट, यहाँ जो आता है वो रिमाइंडर, एक होता है डिविडेंट, ये होता है डिविज़र। तो इसमें आपका हो गया, ये हो गया आपका डिविज़र, डिविडेंट, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। n कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, तो अब r रिमाइंडर है, r रिमाइंडर है, जो भी होगा ये r रिमाइंडर 3 से कम होगा,
ठीक है, रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है। तो अब n को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? 3q के फॉर्म में, 3q + 1 के फॉर्म में, 3q + 2 के फॉर्म में। तो r का जो है इसका वैल्यू 0 और 3 के बीच में ही होगा, मतलब चाहे 0 होगा या फिर 3 से कम ही होगा, 0, 1, 2, क्योंकि ये r जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे कम ही होता है, इसलिए इसका वैल्यू इतना है। इसलिए हम किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 3q, 3q + 1, 3q + 2, बट लेकिन 3q + 3 नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें आप अगर अपने NCERT बुक से गो थ्रू करेंगे आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। कैसे, मैं एक बार आपको सारा रिकॉर्ड करा देता हूँ शुरू से। रियल नंबर्स में थे रेशनल, इरेशनल, रेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। रेशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें कि q ≠ 0 हो और रेशनल नंबर होता है। इसमें रेशनल नंबर पे टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब अगर भागा डिवाइड करने के बाद किसी एक फिक्स फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग हो गया, फिक्स फॉर्म में नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब किसी भी इसको रेशनल नंबर को इसको सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो आपको बता दें। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके कैसे हम HCF और LCM में निकालते हैं, ये सारा ये आपका फार्मूला इम्पोर्टेंट है। आपको एज ए नॉर्मल तरीके से भी HCF LCM निकालना सीखें, जो हम लोग छोटे में निकालना सीखें। और ये आपका एक प्रूफ है, क्योंकि NCERT बुक में और भी देख लेना, बहुत सारे प्रूफ मिल जाएंगे, ये आप अपने से चेक कर सकते हो। अपने से एक बार देख लेना। आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू।